प्रोफ़ेसर कुरैशी डॉक्टर कुरैशी मुझे बताइए कि जिस तरीके से हम इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं, मैंने एक छोटा-सा एक लाइन का ट्वीट किया था कि क्या भारत में भी कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा या हम कब चुनेंगे मुस्लिम प्रधानमंत्री? आप ये समझ लीजिए कि 15-20 हज़ार लोगों ने तो सिर्फ़ उसका जवाब दिया है। ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी बात कह दी गई जो पहले किसी ने नहीं कही है। सैकड़ों की, हज़ारों की तादाद में लोग उस पे डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन मुझे थोड़ा-सा अलग लगा जो पिछले 8 साल में हमारा भारतीय राजनीति को देखने का तजुर्बा है। किसी ने बहुत कम लोगों ने ये कहा कि नहीं असंभव है या हम कभी नहीं चुनेंगे एक मुस्लिम प्रधानमंत्री को। ये कहा कि भई देखिए अगर हमें अब्दुल कलाम जैसे मिल जाएँ कोई व्यक्ति तो हम चुन लेंगे। देखिए हमने तो एक सिख को भी प्रधानमंत्री बनाया। देखिए हम तो महिला को भी राष्ट्रपति बनाते हैं। हमने एक ट्राइबल औरत को राष्ट्रपति बनाया। तो यानी वो ये कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि यहाँ भारत में अभी फ़िलहाल हिंदू राष्ट्रवाद के इस दौर में जहाँ हिंदू सुप्रीमेसी का ज़िक्र हो रहा है, सिर्फ़ एक अपर कास्ट हिंदू को ही हम एक हाई ऑफ़िस में बिठाएँगे। यानी वो लोग भी जो कि सीधे तौर पर दक्षिणपंथी विचारधारा से आते हैं, वो भी एक तरह का एक कॉम्पिटिटिव सेक्युलरिज़्म मैं कहूँगी या कॉम्पिटिटिव डाइवर्सिटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आए। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि भारत में हम पहले ही राष्ट्रपति देख चुके हैं जो मुस्लिम हैं, तो प्रधानमंत्री में ही ऐसी क्या ख़ास बात है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर में खास बात तो बहुत है। प्रधानमंत्री बनने में और राष्ट्रपति बनने में जमीन और आसमान का फर्क है। तो राष्ट्रपति को तो प्रधानमंत्री अपॉइंट करता है, और अगर जिसके पास जिस पार्टी का मेजोरिटी होती है, जिसको चाहे लैंप पोस्ट को भी वो राष्ट्रपति बना सकता है। इसलिए उसको ये बराबर मानना, प्रधानमंत्री बनना तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ असंभव है भारत में। आप ये देखिए, एक मुसलमान को चीफ मिनिस्टर बनना असंभव है। वो इवन उन राज्यों में जहाँ पे 30-30, 35-35% आबादी है, तो 30-35 आबादी के बावजूद, 20-25% आबादी के बावजूद वहाँ मुश्किल से 1 या 2 मिनिस्टर टोकन बना दिए जाते हैं। और अब तो कोशिश ये की गई कि उन स्टेट्स में एक एमपी और एक एमएलए को टिकट नहीं मिलता। तो भारत में जो एक कल्टीवेटेड हॉस्टिलिटी फॉर मुस्लिम पैदा की गई है, वो इतनी ज़्यादा है कि अब फॉर इंस्टेंस इंडियन ओरिजिन के लोगों के खिलाफ इंग्लैंड में तो कोई हॉस्टिलिटी नहीं थी, कोई कैंपेन नहीं था, ऑन ए डेली बेसिस कैंपेन नहीं था, जो कि भारत में है। ऐसी सूरत में इसको कंपेयर करना कि बस अब इंडिया में भी एक मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, ये तो विशफुल थिंकिंग से भी कहीं ज़्यादा है। तो क्योंकि यहाँ तो बहुत ही पोलराइजेशन एज ए इलेक्टोरल स्ट्रेटजी जो सक्सेसफुल साबित होती गई, और उसका कोई तोड़ भी आज तक नजर नहीं आया। 20-25 साल हो गए कि डिवाइड एंड रूल, तो जितना डिवाइड करोगे उतना एक पर्टिकुलर ग्रुप को जी, जीतने की कुरैशी साहब आपकी आवाज़ थोड़ा-सा आपके कनेक्शन में गड़बड़ है, मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा हमें जॉइन करें। तो एस्पायर कुरैशी साहब मैं चाहती हूँ आप अपनी बात भी पूरी करें और क्या ये भी मुमकिन है कि एक तरह के एक प्रतीकात्मक तरीके से किसी मुसलमान को आगे रखा जाए या आपको लगता है कि आज की पॉलिटिक्स में ये भी असंभव है कि किसी व्यक्ति का नाम भी मुस्लिम जैसा हो? या फिर मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि क्या ईसाई के बारे में ये संभव हो सकता है? क्योंकि जहाँ तक बौद्ध धर्म के मानने वाले या सिख धर्म के मानने वाले लोग हैं या जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनको तो जो एक वृहत्तर जो ग्रेटर हिंदू फैमिली है, उसी का एक हिस्सा बनाया जाता है, तो शायद उसमें बहुत कोई ख़ास बात नहीं है। देखिए, मुसलमान तो दूर-दूर तक उसके लिए संभव नहीं है कि पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में कोई प्रोमिनेंट रोल प्ले कर सके, क्योंकि जो एक प्रोजेक्ट है पोलराइजेशन का, उसकी वजह से हर शख्स के दिलो दिमाग में ये बात घर कर चुकी है कि ये लोग अलग हैं, ये लोग अलग हैं, इनको इसलिए ऐसी सूरत में पॉलिटिकल पावर में आना किसी भी प्रकार के, चाहे स्टेट में चीफ मिनिस्टर या किसी इम्पोर्टेंट पोस्ट पे, सिर्फ टुकड़े डाल दिए, उस हद तक कोई इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो दे दिया तो बहुत बड़ा एहसान, उसके बियॉन्ड अभी सोचना मुश्किल है। सिखों के बारे में जैसे ये लोग कहते हैं कि हम लोग कहते हैं कि जी 10 साल चीफ एक सिख प्राइम मिनिस्टर है, बिकॉज़ सिखों और हिंदुओं में अगर कल्चरली देखें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस किया जाता और माना जाता। इसी तरह जैन-वैन तो वो तो बिल्कुल और हिंदुओं के साथ ही बिल्कुल मिले-जुले ही हैं। क्रिश्चियन मुझे नहीं लगता कि अब आफ्टर द मुस्लिम द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ पोलराइजेशन क्रिश्चियंस हैं। क्रिश्चियन का भी मुझे दूर-दूर तक हालाँकि इसका एक एक्सेप्शन भी है कि वाईएसआर एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर थे उसमें कि या तो उनके नाम में कोई क्रिश्चियन लफ्ज़ नहीं स्पष्ट था, ज़ाहिर नहीं था। इस वजह से या जानते हुए भी वहाँ वो तो पॉपुलर है, उनका बेटा भी होपफुली वो क्रिश्चियन ही है, और वहाँ ये तो एक्सेप्शन है।
लेकिन क्रिश्चियन को भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर देखना मुझे तो इम्पॉसिबल लगता है। देखिए भाजपा जितनी प्रभावी पार्टी इस दौर में है 2022 में, बहुत मुश्किल है कि कोई दूसरी पार्टी आने वाले सालों में उसकी जगह ले पाए। वो अलग बात है कि अलग तरह से सरकारें बन सकती हैं, 2024 में अलग तरह का एक कोई परिप्रेक्ष्य बन सकता है। लेकिन इसके अलावा देखा जाए कि भाजपा भी इसलिए, क्योंकि बार-बार सवाल ये पैदा हो रहा है कि टिकट ही नहीं देंगे तो फिर चुना कैसे जाएगा? चुना नहीं जाएगा तो रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। उस सवाल का सीधे जवाब ये दिया जाता है कि भाजपा को जब मुसलमान वोट ही नहीं देते हैं, जब उसकी कोई विनेबिलिटी ही नहीं है, उसको जिताते ही नहीं है कैंडिडेट को, तो भाजपा क्यों किसी कैंडिडेट को, मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे? ये तो उनका कहना बहुत पुराना है कि मुसलमान उनको वोट नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। 2014 में तो मेरे ख्याल से 10-15% या उससे भी ज़्यादा मुसलमानों ने वोट दिया था, लेकिन उनको बुरी तरह लेट डाउन किया गया। तो आहिस्ता-आहिस्ता अब एक स्टेज ज़रूर ऐसी आ गई है कि बीजेपी खुल के मुसलमानों के खिलाफ आ गई है, मुसलमान खुल के बीजेपी के खिलाफ आ गए। हालाँकि उन्हें मालूम है कि बीजेपी से लड़ाई करके उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन वो बीजेपी के अल्टरनेटिव ही को ढूँढते रहते हैं कि जिसमें उन्हें दिखाई देता है कि वो बीजेपी को हरा पाएगा, उसके पीछे इकट्ठे हो जाते हैं। जी हाँ, कुरैशी साहब आपसे आखिरी सवाल मेरा, पहले तो मैं चाहती हूँ अपनी बात भी आप पूरी करें जो आप कह रहे थे, लेकिन इसके अलावा एक बात ये भी उठाई जाती है बार-बार कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि किसी भी नेता का मज़हब क्या है, उसका लिंग क्या है, उसकी जाति क्या है, जब तक कि वो सबके भले के लिए काम कर रहा है। जो लोग कहते हैं कि हमें ज़्यादा डाइवर्सिटी चाहिए या हर मज़हब के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, उन्हीं को कह दिया जाता है कि आप सांप्रदायिक हैं। जब कहा जाता है कि कास्ट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो कहते हैं आप जातिवादी हैं। तो ये भी समझना ज़रूरी है। एक पूर्व व्यक्ति के तौर पे जिसने चुनावी प्रक्रिया को इतने नज़दीक से देखा है, चुनाव आयुक्त के तौर पर, कि क्यों ज़रूरी है, क्यों इस दलील से कैसे लड़ा जाए कि वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, अगर वो सबका भला कर रहा है? देखिए, ये जो आप कह रही हैं, ये तो बड़ा एक आइडियलिस्टिक स्टेटमेंट है कि जो काम अच्छा कर सकता है। पहले तो वो अच्छा काम करने की उस पोज़ीशन पर पहुँचना ज़रूरी है। जब तक वो वहाँ उस पे कुर्सी पे आप बैठेगा ही नहीं, तो उसको आप आज़माएँगे कैसे कि वो कैसा अच्छा काम कर रहा है। यहाँ तो दूर-दूर तक ये सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि बाय द एक डिज़ाइन है, बाय एज़ अ प्रोजेक्ट इतनी नफ़रत भर भर दी गई है समाज में, ये पोलराइजेशन जो एक द स्ट्रैटेजी टू विन इलेक्शन, ये फूल प्रूफ हो गई है और अभी तक इसका कोई काउंटर नजर नहीं आया और दूर भी नजर नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत में कि जहाँ पोलराइजेशन बच्चे बच्चे के माइंड में डाल दी गई है, वहाँ ये सोचना कि एक माइनॉरिटी का कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, ये तो एक विशफुल थिंकिंग है। उसको इज्जत से ही रहने दिया जाए, वो सिक्योर ही महसूस कर ले, ये भी बहुत बड़ी गनीमत और बड़ी मेहरबानी होगी।